आजकल की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि एक वुमन ज़्यादा सफ़र कर रही है। कुछ खान पान ऐसा हो गया है या फिर लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि बॉडी का वेट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है या फिर कम होता जा रहा है। कोई कह रहा है कि मैं इतना खाता नहीं हूँ जितना वेट गेन हो गया है, और कोई कहता है कि मैं इतना खा रही हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ नहीं रहा है। वहीं किसी को ठंड ज़्यादा लगती है तो किसी को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे ही कुछ लक्षण पाए जाते हैं थायराइड में। आपने बहुत सारी महिलाओं को कहते हुए सुना होगा कि हमें थायराइड हो गया है, बट वो होता क्या है, क्या उसके लक्षण होते हैं, किन लोगों को इसका रिस्क ज़्यादा होता है, किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि ये कंडीशन है या फिर नहीं, और खान पान में क्या ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं कि इस कंडीशन को थोड़ा कम किया जा सके और नॉर्मल रूटीन में आया जा सके। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर जसनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका फिजियो वाला डॉक्टर में। सबसे पहले बात करते हैं थायराइड होता क्या है। थायराइड एक छोटा सा बटरफ्लाई यानी कि तितली जैसा एक ग्लैंड होता है जो कि गले में पाया जाता है। क्या बेसिकली यहाँ पर होता है ये। इसका मेन काम क्या होता है, ये एक एंडोक्रिन ग्लैंड है। एंडोक्रिन का मतलब क्या होता है, जो ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में और कुछ फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इसका मेन काम क्या होता है कि ये प्रोड्यूस और रिलीज करता है कुछ ऐसे हार्मोन्स को जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली जो थायराइड होता है ये एक थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है, जिसको हम लोग T3 और T4 नॉर्मली बोल देते हैं। मेन जॉब क्या होती है थायराइड की कि ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी खाना आप खाते हो ये उस खाने को एनर्जी के फॉर्म में तोड़ के आपकी बॉडी में सप्लाई करता है ताकि वो एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कर सकें। अब हम बात करते हैं कुछ डिजीजेस की जो थायराइड की वजह से होते हैं। बेसिकली दो मेन टाइप ऑफ डिजीजेस होते हैं। पहला होता है हाइपोथायराइडिज्म एंड दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो यानी कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन और हाइपर यानी कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपोथायराइडिज्म को। इसमें जनरली 3 कंडीशंस आ जाती हैं। पहली है हाशिमोटोस डिजीज। हाशिमोटोस डिजीज की बात करें तो ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जो कि लाइफ लॉन्ग रहती है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ये कंडीशन आ जाती है, यानी कि बॉडी के अपने सेल्स ही अटैक करते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट इज आयोडीन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब है कि कम अमाउंट में होना। आयोडीन डेफिशिएंसी यानी कि आयोडीन की मात्रा जो है वो बॉडी में कम होती है, जिसकी वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। बेसिकली जब आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं लिया जाता है तो उस कंडीशन में आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि गले के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा लंप पाया जाता है। आप देखोगे कि कई पेशेंट्स जो होते हैं फिर फीमेल्स होती हैं उनके गले का साइज कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ होता है और ये पोर्शन थोड़ा उभरा हुआ होता है जिसके क्वाइटर बोलते हैं हम। ये जो है ये आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से कंडीशन आती है, जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म मानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। जेनिटल का मतलब होता है कोई भी कंडीशन जो जन्म से ही हो। जैसे ही एक इंसान जन्म लेता है बाय बर्थ उसको ये हाइपोथायराइडिज्म होता ही होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में, दैट इज हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि जिसमें कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। उसमें अगर कंडीशंस की बात करें तो पहली आती है ग्रेव्स डिजीज। ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कि क्या है कि अपने ही बॉडी के सेल्स की वजह से ये कंडीशन आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज थायराइड नोड्यूल्स, कि थायराइड के नोड्यूल्स या फिर लंप्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ पर हाथ लगा के किसी के फील करेंगे तो कुछ गांठें सी महसूस होंगी, जिसका मतलब होता है कि मे बी थायराइड की कंडीशन पेशेंट को हो। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट आ जाता है एक्सेसिव आयोडीन। इस कंडीशन में आयोडीन का कंटेंट पेशेंट की बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि आयोडीन की मात्रा उस बॉडी में ज़्यादा होगी तो वो हाइपरथायराइडिज्म में लीड करेगा। ये तो होगी 2 टाइप्स, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म। बट कुछ ऐसी भी कंडीशन है जिसमें कि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म दोनों ही होते हैं। इसमें अगर कंडीशन की बात करें तो आ जाता है थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस का मतलब क्या होता है, थायराइड की इन्फ्लेमेशन हो जाना, यानी कि स्वेलिंग और सूजन आ जाना थायराइड ग्लैंड में। इसमें स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म होता है और ग्रेजुअली हाइपो में लीड करके ये खत्म हो जाता है। और दूसरी जो वैरायटी आती है दैट इज पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। पोस्टपार्टम का मतलब होता है
कि जन्म देने के बाद, यानी कि जब भी कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस जन्म देने के बाद बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि थायराइड का फंक्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है फीमेल को, जो ग्रेजुअली हाइपोथायराइडिज्म में लीड करता है, और ये टेम्परेरी कंडीशन है जो कि रिजॉल्व हो जाती है बाय द टाइम। हम बात करते हैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स की, यानी कि जब भी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी साइन जरूर देती है। अगर कोई व्यक्ति हाइपोथायराइडिज्म से जूझ रहा है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जिस व्यक्ति में हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण होंगे तो वो जो कंप्लेंट करेगा, मेरा वजन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, मैं कम खाता हूँ फिर भी मेरे शरीर में फुलावट आनी शुरू हो गई है, ठंड मुझे ज्यादा लगती है, बल्कि मेरे आसपास वाले लोगों को इतनी महसूस नहीं होती है, जो स्किन है उनकी बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, और ब्रेडिकार्डिया यानी कि दिल की धड़कन थोड़ी कम होगी, जिससे कि बीपी भी थोड़ा कम रहेगा उन लोगों का, थोड़ा डिप्रेस मूड रहेगा, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करेगा। फीमेल्स में जो सबसे कॉमन चीज़ आती है दैट इज़ मेनोरेजिया। इसका मतलब क्या है कि जब भी पीरियड्स आते हैं उनका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, और हैवी फ्लो का एक कारण थायराइड भी हो सकता है, दैट इज़ हाइपोथायराइडिज्म। अब बात करते हैं हम लोग हाइपरथायराइडिज्म की, यानी कि जिसमें कि थायराइड हार्मोन जो है उसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही है। जिस व्यक्ति को हाइपरथायराइडिज्म होगा वो क्या कंप्लेंट करेगा कि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बल्कि मेरे आजू बाजू वाले लोगों को इतनी नहीं लगती जितनी गर्मी मुझे लगती है, हाथों पैरों से सेक निकलना शुरू हो जाता है। फिर दूसरी ओर वो कहेंगे कि मैं जितना मर्जी खा लूं पर मेरा वजन नहीं बढ़ता है, दिन में चाहे 4 बार खा लूं चाहे 5 बार खा लूं, मेरा वजन वहीं का वहीं है, बढ़ने का नाम तक नहीं लेता, और जो पसीना है वो बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे लोग जो है चिड़चिड़े से रहते हैं, नर्वस रहते हैं। और फीमेल में एमेनोरिया, यानी कि या तो पीरियड्स बिल्कुल नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो वो इरेगुलरिटीज में होंगे, ये भी एक लक्षण है हाइपरथायराइडिज्म का। इनमें जो दिल की धड़कन है वो थोड़ी सी तेज रहती है, यानी कि टैकीकार्डिया, और बीपी भी थोड़ा सा हायर साइड में होता है इनका। अब हम बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स, यानी कि कौन से व्यक्ति को संभावना ज्यादा है कि ये थायराइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू अदर पीपल। इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होती है वो है फीमेल में थायराइड जो है, थायराइड की कंडीशंस या थायराइड रिलेटेड डिजीजेस ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरी है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जेनेटिक्स। अगर तो किसी के जीन्स में पहले से ये प्रॉब्लम चली आ रही हो या फैमिली हिस्ट्री हो इसकी, तो देयर आर चांसेस कि वो आगे भी ट्रेवल हो जाए। वहीं अगर मेडिकेशंस कोई ले रहा है जिसमें कि आयोडीन का कंटेंट कुछ ज़्यादा है तो उसमें भी चांसेस हैं कि वो लीड करे थायराइड को। वहीं दूसरी ओर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज ऐसे होते हैं जो कि लीड करते हैं थायराइड को, जिसमें कि आ जाते हैं आर्थराइटिस, पर्नीशियस एनीमिया, सिजोग्रन सिंड्रोम। ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो लीड करते हैं इनटू थायराइड। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स की, कि किस तरह से पता लगाया जाए कि एक्चुअल में थायराइड है या फिर नहीं। इसमें सबसे पहले आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपका जो डॉक्टर है वो आपके गले पे यहाँ पर हाथ लगा कर दबाकर महसूस करने की कोशिश करेगा। अगर तो थायराइड के कुछ नोड्यूल्स यानी कि कुछ गांठें अगर महसूस हो रही हैं तो हो सकता है कि थायराइड की कंडीशन हो, बट उससे हम लोग एक क्लियर कट आइडिया नहीं लगा सकते कि थायराइड है या फिर नहीं। फिर नेक्स्ट अप्रोच आती है कुछ लैबोरेटरी टेस्ट, यानी कि TSH टेस्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के T3 T4 लेवल्स चेक करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि थायराइड है या फिर नहीं। और एक और इमेजिंग टेस्ट होता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में जो थायराइड लम्प्स या नोड्यूल्स बने होते हैं वो एक आइडिया दे देते हैं कि आइदर थायराइड है या फिर नहीं। अगर बात करें इसकी ट्रीटमेंट की तो कुछ मेडिकेशंस ऐसी आती हैं जो कि इस हार्मोन को रेगुलेट करती हैं, और अगर डेली बेसिस पे उस मेडिकेशन को लिया जाए तो थायराइड हार्मोन अंडर कंट्रोल रहता है। और अगर बात करें डाइट की तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में एक ऐसी मात्रा में लेनी चाहिए कि ये कंडीशन आगे बहुत ज़्यादा वर्स ना हो। अगर हम बात करें इसकी डाइट की कि कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए इस कंडीशन में और कौन कौन सी चीज़ों से परहेज रखना चाहिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, हैव अ गुड डे।